Today we are studying Nidillia, which is also known as Coelenterata. The general features of the Coelenterata is tissue level organization, radial symmetry, sexual stages like medusa, and asexual stages occur in polyp. Polymorphism means it means they have in variant forms in a single individual. Diploblastic, it means there is two germ layers. One is ectoderm, another one is endoderm. Nidoblast is the stinging cells. Stinging cells means it having property to offense and defense from the prey. Incomplete digestive systems, it means it having only single opening, which is mouth. It is for both purpose, for taking in food and excreting excreta. Last one is the most important character, that is coelenterum. It is a cavity, but not as a body cavity, which we are studying in last classes. So here I am going to illustrate these following things. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको सेल्स मिलेंगे और सेल्स मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, तो उसको हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी चीज है इस तरह से, इसके दो स्टेजेस देखेंगे, तो अगर हम लोग इसको रेडियस के अलावा काटेंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ रहा है। कहीं से भी आप रेडियस के अलावा काटोगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। सेक्सुअल स्टेजेस जो होगा उसका मेडुसा होगा, जो कि अम्ब्रेला शेप होगा। कैसा होगा ये? अम्ब्रेला शेप होता है आपको, सेक्सुअल स्टेज होता है। और पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल स्टेज होता है, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। पॉलिप को हम लोग हाइड्रोइड भी कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होगा कि आपको डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, एक ही इंडिविजुअल के डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स मिलेंगे। जॉइंट्स इसके स्ट्रक्चर होते हैं, पॉलिप पूरा स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच होगा। निडोब्लास्ट, यहाँ पे जो स्टिंगिंग सेल्स देख रहे हो आप लोग, निडोब्लास्ट कहलाता है। निडोब्लास्ट मतलब कि एक ऐसा स्टिंग सेल्स जो कि एक हंटर की तरह होंगे, और अगर आप उसको कहो कि वो किसी को इंकरेज, मतलब इस बोर्ड को पकड़ के खड़ा होना, तो वो पकड़ के खड़ा हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये तो मेराइन है ना, तो बोर्ड को तो नहीं पकड़ेगा, बट वो सबस्ट्रेट के साथ वो जाके अटैच हो सकता है। या फिर किसी अपने शिकार को पकड़ के खाना होगा तो उसको पकड़ के ऐसे ले लेगा अपने मुंह में, फिर ऐसे डाल देगा। ठीक है। उसके बाद से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग बात करें कि अगर एक तरफ से खाना दो और एनएस से आप एक्सक्रीट कर दो, है ना, बट इसकी तरफ कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर वो लेगा भी तो खाना इसी ओपनिंग से लेगा, और एक्सक्रीट भी करेगा तो इसी ओपनिंग से एक्सक्रीट करेगा। ये इसके साथ थोड़ी दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट आप लोग क्या देखोगे, इसमें सेलेंट्रॉन, इसमें खाली जो ये जो कैविटी दिख रही है इसको हम लोग सेलेंट्रॉन कहते हैं, इस कैविटी को। और ये कैविटी इसमें इस स्पीसीज के लिए स्पेशल है। ठीक है, जो कि इसका नाम पड़ता है इसी की वजह से सेलेंटेरेटा, या फिर निडिलिया पड़ता है किसकी वजह से? निडोब्लास्ट की वजह से। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप समझ गए, एक ही तरफ ओपनिंग होगी और उसी से खाना भी और उसी से भी एक्सक्रीट भी करना है। ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एक और चीज ऐड कर दोगे कि इसमें जो डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर होगा। सपोज इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है कि अगर सेल में ही डाइजेशन हो रहा है तो हम लोग उसको खाने, उस तरह के डाइजेशन को हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है। और सेल से बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है, जैसे स्टमक में है ना, स्टमक हमारा सेल नहीं है, वो एक खाली जगह जिसमें बहुत सारे सेल्स अपने एंजाइम्स डालते हैं और फिर उसमें डाइजेशन होगा। वैसे इसमें नहीं है, इसमें इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है। पॉलीफेरा अगर आपको याद होगा तो उसमें कैसा डाइजेशन था? इंट्रासेलुलर था। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि हम लोगों को बीएससी का जो सिलेबस है उसको कवर करना है। बीएससी में आपको ओबेलिया पढ़ना है, तो बीएससी जूलॉजी में पार्ट 1 में जो आपको पढ़ना है वो ओबेलिया पढ़ना है। इसमें तो ओबेलिया में अभी आपको बताने जाना ये स्ट्रक्चर ओबेलिया का। ठीक, और ये कौन सा फॉर्म है? ये पॉलिप फॉर्म है। एक बार इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइफ साइकिल में अगर आप देखोगे तो लाइफ साइकिल इसकी इस तरह से होती है कि इसके लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आएंगे। यहाँ पे एक मेडुसा होगा, मेडुसा का हाँ एक मेडुसा स्टेज होगा, ये अम्ब्रेला है। ये मान लीजिए ये मेल वाला है और ये क्या है बेटा? ये फीमेल वाली है। ये मेल गैमेट देगा और ये फीमेल गैमेट देगी, दोनों फ्यूज करके एक बनाएगा स्टेज, और फ्यूज करने के बाद से क्या बनाएगा? पॉलिप बनाएगा, इस तरह से ब्रांच। ठीक, इस तरह से ब्रांच बनाएगा। और ये पॉलिप क्या बनाएगा? इसके ब्रांच में दो तरह के ब्रांच आपको दिखेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे एक मेल ये मेडुसा बनेगा। ठीक, दो चीजें देखी आपने, एक मेडुसा स्टेज देखा, एक पॉलिप स्टेज देखा। ठीक है।
तो पॉलिप क्या है, पॉलिप वापस मेडुसा बना रहे हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल मेथड से बना रहे हैं। ये किस मेथड से बनाएगा, ये एसेक्सुअल मेथड से बनाएगा। तो फिर हम लोग कहेंगे कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, जिसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट, मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई बात समझ, इस चीज को हम लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर इसको कुछ भी खाना लेना होगा, किसको, हमारे ओबिलिया को अगर कुछ खाना लेना होगा, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए यहां से कोई प्रे ऐसे घूम रहा है, कोई शिकार प्रेडेटर, प्रे कुछ इधर से घूम रहा है। अब इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग के पास लिया और इस स्ट्रिंग ने इसको ऐसे पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद से उसको कहां जाएगा, इस माउथ में डालेगा। इस माउथ की जो ये ओपनिंग है, इसको मेनोब्रियम कहते हैं, मेनोब्रियम, ठीक है, मेनोब्रियम। मेनोब्रियम कहेंगे। उसके बाद से आप क्या देखोगे कि इस पूरे बॉडी पे मेनोब्रियम से अंदर जाएगा, अंदर से यहाँ पे जो है इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर से अंदर ये अंदर सिलेंडरोन में चला जाएगा। ये जो कैविटी से रुकी वो क्या कहलाएगी, सिलेंडरोन। ध्यान दो कि खाना क्यों नहीं इधर से गया, बिकॉज इट इज क्लोज्ड। तो इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में फर्क आपको दिखा, इसके पास माउथ भी होगा, इसके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। आई बात समझ। तो ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है, ये हमारा है ब्लास्टोस्टाइल कहलाएगा, ब्लास्टोस्टाइल। ये ब्लास्टोस्टाइल कैसा है, ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ये रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है। कैसे है, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है, रिप्रोडक्शन के लिए। जॉइंट्स इसकी संरचना ब्रांचेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जॉइंट्स यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये ब्रांच ये जॉइंट्स पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये किस तरह का जॉइंट है, ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इट मींस ये जो इसमें छोटे छोटे आपको दिख रहा है, ये मेडुसा बनेगा, मेडुसा बर्ड, मेडुसा बर्ड बनेगा, ठीक। अगर आप देखो तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले को स्ट्रक्चर को हम लोग गैस्ट्रोजॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस्ट्रोजॉइड। इसको हम लोग गैस्ट्रोजॉइड कहेंगे, इस पूरे वाले। गैस्ट्रोजॉइड में क्या मिला आपको, गैस्ट्रोजॉइड में आपको निडोब्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, गैस्ट्रोजॉइड में आपको निडोब्लास्ट मिलेगा, ठीक। और निडोब्लास्ट क्या करता है, ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों काम करेगा। मतलब कि ये आपको एनकरेज भी करेगा, फिर डिफेंस का भी काम करेगा, इस तरह से काम करेगा। इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, अगर किसी खतरनाक अगर इसका प्रेडेटर आ रहा है, ठीक है, तो उसको उसमें इंजेक्ट कर देगा, बच जाएगा उससे, टॉक्सिन उसके विनो जहर उसमें छोड़ देगा। ये सारे काम ये करता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो लेयर देखने वाले, ठीक है, डिप्लोब्लास्ट होता है। ये अंदर वाला जो लेयर होगा, इसको अंदर वाले लेयर को ये चार तरफ होगा, ये अंदर वाला लेयर इधर भी है, नीचे भी, ऊपर भी, हर जगह ना। ये अंदर वाला लेयर को सिनोसार्क कहते हैं, सिनोसार्क कहते हैं। बाहर वाले को हम लोग कहते हैं पेरिसार्क। जो सिनोसार्क होगा वो बटा होगा इंडोमेट्रियम लेयर, सॉरी इंडोमेट्रियम करो, इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। यहां पे आपको बीच में क्या देखने वाला है, इसमें मेसोगिलिया मिलेगा। मेसोगिलिया एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस है। ये क्या करता है, नॉन सेलुलर सब्सटेंस है, ये इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करेगा, नॉन सेलुलर होगा, ठीक है। ये पेरिसार्क और सिनोसार्क के बीच में मेसोगिलिया भी मिलेगा, जो कि इसको एंकरेज करेगा, मतलब एकदम चिपका के रखने का काम करेगा। पेरिसार्क अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन करता है। अगर यही पेरिसार्क अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले, तो इस वाले पेरिसार्क जो ब्लास्टोस्टाइल को घेरे हुए है, इसको हम लोग कहेंगे गोनोथिया, ठीक है। और इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोथ्रोड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोथ्रोड। जो गैस्ट्रोजॉइड को जो घेरे हुए है पेरिसार्क, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोथ्रोड। मतलब पेरिसार्क की मॉडिफिकेशन है गोनोथिया भी है और हाइड्रोथ्रोड। पेरिसार्क कहीं कहीं पे आपको इस तरह से दिख रहा होगा नीचे, या फिर इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम लोग एनुलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, एनुलाई। और इसी के साथ हम लोग इसको पेरिडर्म या फिर एनुलाई भी कह सकते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पेरिडर्म। जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा, ये आपने पूरा स्ट्रक्चर किसका पढ़ा, ये आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर निडिलिया का पढ़ा है।
यहाँ पे आपने पढ़ा स्ट्रक्चर, ओबिले के स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो कि इस तरह से हम लोग डिस्कस किया। फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि ये जो पेरिसाइड का डेवलपमेंट, दो तरह का डेवलपमेंट आपको दिखेगा। इसको मैंने बताया, अगर ये ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर कवरिंग होगा तो गोनोथिका कहेंगे, गोनोथिका कहेंगे। यहाँ पे गोनोथिया कहा तो गोनोथिका कर लोगे। और यहाँ पे जो अगर वो गैस्ट्रोजॉइड के ऊपर कवरिंग होगी तो उसको हम लोग हाइड्रोथॉइड या हाइड्रोथिका कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोथिका कहते हैं, हाइड्रोथिका। मुझे लगता है कि नीचे वाला अगर दिख नहीं रहा हो तो घबराना नहीं है, ये चीज मैंने ऊपर भी लिखी हुई है, हाइड्रोथिका। और नेक्स्ट क्या करना है, अगर यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये सारे जो स्ट्रक्चर ये ऐसे ब्रांच होंगे, ठीक है, ये कैविटी जो अंदर सिलेंडरॉन है ये पूरी फैलती जाएगी, सब में बीच में कोई भी ऐसे सेप्टा नहीं होगा, कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे पूरे पौधे में, सॉरी पूरे ओबेलियम में सिलेंडरॉन फैलता हुआ आपको दिखेगा, बिना किसी डिवीजन के, बिना किसी विभाजन के। जैसे ये मेडुसा वाला बर्ड जो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो ये गोनोथिका रैप्चर हो जाएगा, और गोनोथिका रैप्चर हो जाने के बाद से फिर आपको क्या दिखेगा कि सारे मेडुसा क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये मेडुसा कैसे मिलेगा आपको, अम्ब्रेला लाइक मिलेगा, ठीक। और इसकी जो बॉडी होगी, इसकी बॉडी के जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो पढ़ना चाहेंगे वो देखेंगे कि इसमें मेडुसा जो बाहर निकले गोनोथिका का रैप्चर करने की वजह से, तो इसमें मेडुसा मेल और फीमेल कैसे होंगे, और फिर मेडुसा का जो डेवलपमेंट होगा वो चीजें हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। होप सो कि ये चीजें आपको समझ में आई। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।